हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों यहाँ पर मैं एक नई इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, जो एमपीपीएससी प्री की नई डेट आ गई है, जो कि 25 जुलाई है। वैसे आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, एमपीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आप पूरी जी जी जान लगा दीजिए दोस्तों। ये जो आपके पास 50 दिन है, इसमें पूरी जी जान लगा दीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है दोस्तों। जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो बार बार रिवीजन कीजिए। जो टेस्ट पेपर है उनको लगाइए, ठीक है दोस्तों। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो अभी स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी अच्छे से, ठीक है दोस्तों। अ, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो कांस्टेबल और एमपीएसआई के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो मैं एक नई सीरीज ला रहा हूँ मैथ्स की, ठीक है दोस्तों, जिसमें मैथ्स में पूरी पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक से एकदम अच्छे से आपको मैथ्स पढ़ाऊँ, ठीक है दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ही आपकी मैथ्स सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। और फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही किसी भी क्वेश्चन में, ये हल करने में, टॉपिक के जो क्वेश्चन हल करने में दिक्कत आ रही, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं कमेंट में आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसको हल निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये टॉपिक न केवल पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ये जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको मेंस में भी ये टॉपिक है। जो संख्या, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पेपर देखा होगा तो संख्या से क्वेश्चन जरूर आता है लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सरल भी है। तो देखेंगे दोस्तों, आज संख्याएं जो है, संख्या से क्वेश्चन कैसे कैसे व्यापम में और एमपीपीएससी में को लिखने के लिए जो परिभाषा पूछी जाती है, तो मैं आपको परिभाषा भी याद कराऊंगा दोस्तों। और जो कांस्टेबल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा परिभाषा, उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, अंक क्या होता है? अंक क्या होता है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अंक, आई होप सभी आप जानते ही होंगे। और नहीं भी, अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता है तो दोस्तों अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ अंक क्या होता है दोस्तों। अंक क्या होता है दोस्तों? जीरो से स्टार्ट होकर, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ तक जाता है। कहाँ तक जाता है दोस्तों? जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? पाँच, छ, सात, आठ और नौ, ठीक है दोस्तों। जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? नौ, ठीक है दोस्तों। इनको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ, नौ तक जाते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। दोस्तों, जो संख्या है, फिर संख्या क्या होती है? आपसे पूछा जाए कि संख्या क्या होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्या है इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक उठा लिया, और तो ये क्या हो गई? एक संख्या हो गई। क्या हो गई दोस्तों? संख्या। क्या हो गई? संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे संख्या की पूरी भाषा परिभाषा पूछी जाए, तो आप क्या लिखोगे? कि ऐसे ये अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे एक अंक ले लिया और जीरो अंक ले लिया, इन दोनों से मिलकर क्या, 10, एक क्या बन गई? संख्या। क्या बन गई दोस्तों? संख्या। तो समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंक है उनकी संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है दोस्तों। जीरो से 9 तक गिनेंगे तो कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई दोस्तों? 10, ठीक है दोस्तों। संख्या समझ में आ गई, अंक भी समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन, अब से जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखो। एमपीपीएससी मेंस में पूछ लिया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, आपसे पूछ लिया, तो आप परिभाषा कैसे लिखोगे दोस्तों? क्या लिखोगे? कि ऐसी संख्या, क्या लिखोगे? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर है, या फिर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या? जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है, इस क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं। अगर अपन गिनेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5,
मान लो 100 स्टूडेंट, 100 तक गिना, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने कहाँ से स्टार्ट करा, 1 से। कहाँ से करा दोस्तों, 1 से। कहाँ से स्टार्ट करा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से। अच्छा, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ 1 से, 1 से, 1 से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्यापम में कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है दोस्तों, कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। क्या पूछेंगे दोस्तों आपसे, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो आप क्या जवाब दोगे दोस्तों, क्या है आपसे, आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी दोस्तों, 1। आ गया समझ में, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए और आगे दूसरा पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत। क्या हो जाएगी, अनंत। ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों, क्या है, अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, ठीक है दोस्तों। और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या ऐसी संख्या, क्या दोस्तों, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में, बढ़े आगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखेंगे दोस्तों पूर्ण संख्या। जो दूसरी महत्वपूर्ण संख्या कौन सी है दोस्तों, पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल। दूसरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या क्या है, वैसे इसमें भी वही क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, या फिर पूछेंगे आपसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, या फिर आपसे मेंस में एग्जाम में क्या पूछेंगे, पूर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। आपसे क्या पूछेंगे मेंस में, पूर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए 3 नंबर में, ठीक है दोस्तों। तो अपन देखेंगे दोस्तों इसको, क्या लिखेंगे परिभाषा, कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या पूर्ण कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों। ये आपसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। हमेशा याद रखना दोस्तों, पूर्ण बोला है, होल। होल मतलब पूरा, जितने भी, जो होल मतलब क्या होगा, पूरा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो गई, अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो गई, अनंत, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे वापस, जैसे कि अपन ने क्या देखा था प्राकृत संख्या में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई, 1, और सबसे बड़ी हो गई अनंत। ऐसा कैसा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0, और सबसे बड़ी अनंत। आ गया समझ में, ठीक है दोस्तों, बड़े आगे। तो देखेंगे आगे दोस्तों, आपसे पूछा जाए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संख्या वो क्या है, सम संख्या। क्या है, सम, या फिर क्या हो गया, सम संख्या या फिर इवन, ठीक है दोस्तों। तो इवन नंबर देखेंगे, वह संख्या, सम संख्या क्या होती, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, वह संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है, सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती। जैसे कि आपने देखा, ये 4 है, नीचे क्या है, 2। अब अपन चेक करेंगे कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है क्या है, सम संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे अपन, भाग देख के देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, भाग देख के देखेंगे। 2 से भाग देंगे, कितनी बार चला गया, 2 दूने 4, मतलब ये क्या, शेषफल 0 बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुए, पूरा पूरा भाग चले गया। क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चले गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 क्या है, 4 क्या है दोस्तों, क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। अपन ने देखा था ना, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो 4 हो गई क्या, सम संख्या। मतलब क्या होगा, भाग देने पर क्या शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 0। भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0। समझ गए। अगर एक एक संख्या और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन 2 से भाग देंगे, ये जाएगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, इसमें भाग 4 बार जाएगा। 8 आया, 1 बचा, अब 1 बचे, इसको घटाने पर 1 बचा, अब भाग नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, शेषफल 0 बचना चाहिए। क्या, सम संख्या में, सम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ तो 1 बच गया ना, 1 बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये क्या सम संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्या है, 9 क्या है, सम संख्या नहीं है।
वैसे आप सभी जानते ही वो, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गई सम संख्या, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 से ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। कहाँ तक जाएगी दोस्तों, अनंत तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इवन नंबर या सम संख्या क्या है, क्या होती है। अगर आपसे अब आगे देखेंगे दोस्तों कि इसका उल्टा हो जाएगा, विषम संख्या क्या है या ओड नंबर। विषम संख्या या ओड नंबर। तो विषम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है, विषम संख्या या इंग्लिश में ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या या इंग्लिश में ऑड नंबर। जैसे कि अपन कोई सी संख्या देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन ने क्या लिया है संख्या, यहाँ पर 13 लिया। ठीक है दोस्तों, 13 में जा रहा है क्या भाग, 2 से ही भाग देंगे दोस्तों, हमेशा याद रखना 2 से ही भाग देना है। 2 से ही अपन पकड़ेंगे कि 2 से अगर भाग चले जाए तो सम संख्या, 2 से भाग नहीं जाए तो विषम संख्या। तो 2 का भाग जाएगा क्या इसमें, पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये 6 बार में आया 12, एक बचा, जबकि यहाँ शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, अब शेषफल 1 बचा, तो ये सम संख्या, ये विषम संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, विषम संख्या में क्या बचना चाहिए दोस्तों, ए- एक या कुछ ना कुछ बचना चाहिए, इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये विषम संख्या। समझ में आ गया है, आ गया ना दोस्तों। सम संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतः भाग जाना चाहिए, और विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हो गई सम और विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप कभी नहीं भूलोगे, जैसे आपने दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है दोस्तों, वहाँ आपके जो सीएम केजरीवाल है, उन्होंने एक योजना लाए थे कि एक दिन जो सम संख्या वाले, जो ये नंबर वाली गाड़ियां हैं वो चलेगी, और दूसरे दिन ये वाली गाड़ियां चलेगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए, एक दिन ये जो सम संख्या वाली गाड़ियां चलेगी मतलब इवन, और एक दिन ये नंबर वाली गाड़ियां चलेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी एक योजना लाए थे। तो ओड इवन अब कभी ना भूलोगे। ठीक है दोस्तों, ओड इवन समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या। क्या है, नेक्स्ट संख्या क्या है, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या, परिमेय संख्या क्या होती, ऐसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो ये क्यू है, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये ऐसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया 22/7। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो गया, 22/7। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे कांस्टेबल में की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कि अभाज्य संख्या क्या है, आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, आपसे हिंदी में ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कि प्राइम प्राइम नंबर क्या होता। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता, ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से विभाजित होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होना चाहिए, ऐसी संख्या क्या बोलाते उसको, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि 5 है। ठीक है दोस्तों, एक तो एक से विभाजित होना चाहिए, हो जाएगा, एक में तो भाग चले जाएगा, और खुद से 5 से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाना चाहिए भाग। मतलब एक तो एक से जाना चाहिए, और खुद से तो अपन ने 5 खुद की बात करी। क्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, खुद से और एक से विभाजित होनी चाहिए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है। हाँ बिल्कुल है, एक से विभाजित हो रही और 5 से। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं विभाजित हो रही, जैसे 2 से भी, 2 का भाग भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। एक संख्या और देखते हैं, जैसे कि ये संख्या लिखी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखी, ये संख्या। इसमें देखते, इसमें 1 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 का जाएगा, इसमें 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, किसका चले जाएगा, 9 का। इसका मतलब क्या होगा, एक तो खुद का जा रहा, खुद का जा रहा भाग, 1 का जा रहा और 3 का भी जा रहा। लेकिन अपनी परिभाषा क्या बोलती है,
अभाज्य संख्या की परिभाषा कि ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होना चाहिए और एक से विभाजित होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, ऐसी संख्या जो एक से विभाजित होना चाहिए और खुद से विभाजित होना है। तीसरी संख्या नहीं इंटरफेयर करेगी, मतलब तीसरी संख्या बीच में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है या प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 9, 13 से ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। कहाँ तक जाएगी दोस्तों? अनंत तक। तो अभाज्य संख्या आ गया समझ में दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बिल्कुल ये जितनी भी चीजें अपन ने डिस्कस करी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है और अब थोड़ी सी अलसी में यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1 नंबर कांस्टेबल का इस कांस्टेबल वालों के लिए और अपने एसआई के जो स्टूडेंट है उनके लिए पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही 1 नंबर में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बताना चाहूंगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? बताइए दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो 1। ठीक है दोस्तों। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। अगर आपसे पूछा जाए सम संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती। फिर विषम संख्या क्या हो गई? विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बट लेकिन जो q बराबर 0 कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या? ऐसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण जो संख्या थी वो डिस्कस करी। अब अपन देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। कि क्वेश्चन आंसर आपसे कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कि आपसे क्वेश्चन, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों। आपसे के पास ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा बी वाला ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है अनंत। एक बार फिर से सुन लिए। पहला ऑप्शन है क्या? 0। बी वाला ऑप्शन है वो क्या है? 1 और सी वाला अनंत। और डी कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट कौन सा हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा है। ठीक है दोस्तों। प्राकृत संख्या मतलब अपन स्टूडेंट कैसे गिनते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं गिनती। ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई 1। अगर से पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या ऑप्शन में क्या दिया देखो दोस्तों, आपके पास पहला 1 दिया, फिर 0, फिर अनंत, फिर ए और बी दोनों। देखो दोस्तों यहाँ पे फटाक से आप क्या लगाओगे दोस्तों? अगर ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो आप फटाक से ए ऑप्शन लगा दोगे। आप अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है तो फिर आप थोड़ा सा सोचोगे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी ही गलती होती है। अब क्या करा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है और मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया, जो कि क्या है? सरासर गलत है। क्या है? सरासर गलत है। तो राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? राइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी वाला, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है। पूर्ण संख्या में 0 को भी मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि 9 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया और 22 हो गया। ठीक है दोस्तों। तो सम संख्या की परिभाषा क्या देखी थी अपन ने? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए सम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से भाग देने पर, अगर आपसे नहीं बने तो क्या आप ये देखो, 2 से भाग दे के देखो और अंत में क्या आना चाहिए? शेषफल 0। वही संख्या क्या होगी? सम संख्या। तो जैसे यहाँ पे बच जाएगा, इसमें बच जाएगा, इसमें तो राइट कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है दोस्तों। तो 22 क्या है? सम संख्या। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखा जाता है? ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। जैसे पाई हो गया, 22/7 हो गया, अनंत हो गया और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? 22/7। क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा? 22/7।
दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, जो 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब लिख लेना है, अपरिमेय संख्या क्या है, पाई क्या है, पाई अगर पूछ ले तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, 22/7। जो पाई का मान है वो क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन खुद पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको आप ऐसे ही याद रख लेना दोस्तों, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि पाई क्या है, परिमेय अपरिमेय। तो क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय क्या है, उसका मान जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभाज्य संख्या कि ऐसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखेंगे दोस्तों, 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, कि अभाज्य संख्या आपसे पूछा है क्या, अभाज्य संख्या, और 2 का टिक लगाया मैंने, राइट। इसका मतलब क्या है, अपन टेस्ट करेंगे। अभाज्य संख्या में क्या करते हैं अपन, कि सबसे पहले तो 1 से भाग चले जाना चाहिए, तो 1 का चले जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 का भाग चले जाएगा, ठीक है, 2 का भी चलेगा। उसके बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं। इसका मतलब क्या हो गई ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, यही एग्जाम में भी आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसका आप नोट कर लो दोस्तों, एकमात्र क्या है, एकमात्र सम संख्या, एकमात्र संख्या जो कि अभाज्य संख्या में है। मतलब क्या है, एकमात्र दो, दो क्या है, एकमात्र सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, सम संख्या। लेकिन इन सभी संख्याओं में सिर्फ ये एकमात्र संख्या जो है क्या है, सम है। मतलब क्या क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जबकि 9 में तो किसका, 3 का भाग चले जाएगा, 1 और 9 और 3 का। 6 में 2 और 3 और 1 का चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट कौन सा हो जाएगा अपना, ए वाला। ठीक है दोस्तों, राइट कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बेसिक और थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। ये तो समझ में आ गया होगा आपको संख्याएं, तो आई होप आपने समझा होगा, तो आपसे गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में अब एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर इसको रिवाइज करके जाइए दोस्तों। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है और अपन एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर इसको स्पीड बढ़ा के आप देख के जाइए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है, बनेगा, कांस्टेबल या एमपीएसआई कहीं पे भी आपसे जरूर। व्यापम में बहुत ज़्यादा कठिन मैथ्स नहीं पूछी जाती दोस्तों, बेसिक ही आती है, लेकिन वहीं वहाँ पर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब इसको एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज करके जाइए दोस्तों। ये संख्या से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बताना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ प्लस माइनस की। क्या बताऊँगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, जोड़ के नियम। क्या बताऊंगा दोस्तों, जोड़ के नियम। जैसे प्लस में अगर प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो प्लस आता है। ठीक है दोस्तों, और माइनस में माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो माइनस आता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर प्लस में माइनस की या माइनस में प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो फिर चिन्ह बड़ी संख्या का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, जो प्लस में प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब एक प्लस का 5 लिया, दूसरा प्लस का 5 लिया, तो क्या हो जाएगा, एक 5 लिया प्लस का, ये प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 है और 5 है, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि माइनस का 5 और माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, माइनस का 5 और माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 0 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, माइनस का। ठीक है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ेगा और चिन्ह भी माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, मान लो एक माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, एक संख्या ये माइनस की हो गई, ये प्लस की हो गई,
तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे एक संख्या प्लस की और यहाँ 4 ले लिया, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 2। वैसा वैसे यहाँ पे मान लो माइनस का 6, यहाँ प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ एक प्लस और एक माइनस का रहता तो हमेशा घटती है संख्या, चीज़ें क्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, जिसे यहाँ भी घटाया था। एक प्लस और एक माइनस का होगा तो क्या होगी, हमेशा घटेगी, क्या होगी, घटेगी। ठीक है दोस्तों, तो +6 और -4, +6 और -4, तो 6 में से 4 को घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। जैसे यहाँ भी 6 और 4 है, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे, 2 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, -6 बड़ा है तो माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहीं पे अपनी आज की क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।